हाँ तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी फेज 1 का जो है रिजल्ट क्लियर हुआ एयरफोर्स का और काफी बच्चों ने बहुत शानदार जो है अपना परफॉर्मेंस दिखाई है। तो बच्चे जानेंगे कि उत्कर्ष की क्या तैयारी है फेज 2 के लिए। गोपी सर से जानेंगे, गोपी सर है हमारे साथ यहाँ पे। तो देखेंगे बच्चे कहाँ पर आप लोगों की ऑफलाइन जो है क्लासेस होने वाली है और क्या उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी की तैयारी है। तो गोपी सर आपको सब कुछ बताएंगे। यस सर। बिल्कुल सैम सर, जैसा कि देख पा रहे हैं ये भाटी चौराहे के आसपास की जगह है जहां हमारा उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी यानी मंगल टावर ऑफलाइन सेंटर है। तो इस मंगल सेंटर में ही, मंगल टावर में ही सब बच्चों का मंगल होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा आगे भी बताना चाहता हूं कि कैसे, किस प्रकार से बच्चे यहाँ आएंगे और उनकी तैयारी हम कैसे मजबूत करेंगे। सर एक और सवाल था बच्चों का, रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है ये भी बच्चे जानने की। सर रेलवे स्टेशन से ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये सेंटर है। और अगर मैं बस स्टेशन की बात करूं तो जो रोडवेज बस स्टेशन है वहां से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये सेंटर है। भाटी चौराहे के जस्ट पास पे ये सेंटर है। हाँ। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रिसेप्शन एरिया है जहां पर आप लोग आएंगे तो अपना जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी आपको डिटेल है एयरफोर्स फेज 2 की बैचेस की क्या कुछ रहने वाला, तो ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सर आगे प्लीज। यस सर, जैसे ही बच्चे रिसेप्शन सेंटर पे आएंगे यहाँ से सीधे बच्चे जो हैं डाइवर्ट हमारे काउंसलिंग ऑफिस में कर दिए जाएंगे। और ये आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो है ये काउंसलिंग ऑफिस है। और जैसे ही बच्चे आप यहाँ आएंगे आपकी जो है डिटेल शेयर की जाएगी, जिसमें फेज 1 का जो है आपकी मार्कशीट और फेज 2 का अगर एडमिट कार्ड आ गया तो एडमिट कार्ड और जो बेसिक डिटेल होती है वो डिटेल आप जैसे ही देंगे तो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आपके रजिस्ट्रेशन होने के तुरंत बाद आपको एक कार्ड मिलेगा जिससे डेली हम आपको अटेंडेंस वगैरह ट्रैक करेंगे, जिससे डेली डिटेल आपके पास शेयर होगी। और यहाँ जो टी शर्ट है वो टी शर्ट आपको दे दिया जाएगा ताकि आगे की तैयारी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो सके। तो यहाँ से आपकी कार्ड बनने के बाद जो अगली तैयारी है उसके बारे में बात करते हैं हम। हाँ तो बच्चों, रिसेप्शन के बाद क्या रहने वाला है आप लोगों का वो यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। बिल्कुल सर, जैसे ही बच्चे जो है एडमिशन के बाद यहाँ आएंगे तो ये हमारा रूम जो दिख रहा है ये मेडिकल असेसमेंट रूम है जहाँ पे स्टूडेंट का बेसिक प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन है सर, वो यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक मेडिकल असेसमेंट का एक फॉर्म है जो कैंडिडेट को फिल करना होता है, जिसमें बेसिक डिटेल उसकी फिल की जाती है। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड असेसमेंट होता है वो होता है जिसमें सबसे पहले हम आप देख पा रहे होंगे पीछे ये एक कैंडिडेट भी हमारे साथ में है अभी। तो सबसे पहले ये ऑपरेटर्स है जहां से हम कैंडिडेट की हाइट चेक करते हैं, क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज है। जहां से जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट की हाइट है डिफेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से वो हाइट होनी चाहिए। और उसी के अनुसार आप एक वेइंग मशीन देख पा रहे होंगे। इस वेइंग मशीन के आधार पर हम जो है कैंडिडेट का वेट यानी एज पर दी जो इंडक्टर है कि आपका कितनी हाइट है उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो हम वेट चेक करते हैं। जैसे ही वेट चेक करते हैं, वेट चेक करने के बाद अगर चेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ आपका चेस्ट की रिक्वायरमेंट को भी पूरा जो है किया जाता है। और उसके बाद जो है आपकी आई चेकअप यहाँ पे किया जाता है कि आई साइट में आपको बहुत लेकर कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे आपको आई साइट पूरी चेक की जाती है। फिर कलर ब्लाइंडनेस की भी हमारे पास जो रिक्वायर्ड बुकलेट है वो है, यहाँ से हम आपकी कलर ब्लाइंडनेस की पूरी चेक करते हैं। और इसके अलावा जितने भी इश्यूज हैं जो बेसिक मेडिकल में आपको आते हैं, जिसमें नॉक नी हो गया, जिसमें फ्लैट फुट हो गया, जिसमें पाम टेस्ट हो गया, जिसमें नोज से रिलेटेड आ गया, जिसमें अगर आपको टीथ में कोई मेल ऑक्लूजन है या आपका कोई मेल अलाइनमेंट है या आपकी केविटी है, तो मतलब इस प्रकार की जो बेसिक डिटेल्स है मेडिकल की, तो यहाँ पे जो है हमारे मेडिकल असेसमेंट करने वाले इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो आपको अच्छे से पूरा मेडिकल करते हैं। और ये फॉर्म है उसमें पूरी डिटेल आपको फिल कर दी जाती है और उसमें आपको बताई जाती है कि मेडिकल अगर कोई इश्यूज है, अगर उसको आप जो है ट्रीट कर सकते हैं तो आपको तुरंत प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है कि यहाँ से आपको ट्रीटमेंट फर्दर ट्रीटमेंट करना है। और अगर आप यहाँ से फिर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो फिर आगे का जो है प्रोसेस हम आपको समझाएंगे। बिल्कुल सर, मेडिकल के बारे में काफी अच्छा बता। तो जीडी का क्या सर, जीडी की क्लासेस कहाँ पे चलेंगी, क्या कुछ प्रोसेस है वो भी थोड़ा जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल सर, एक्साइटेड है। तो जैसे ही कैंडिडेट यहाँ से मेडिकल फिट होता है तो मेडिकल फिट होने के बाद मैं आगे बच्चों को ब्रीफ करूंगा कि उनका ग्रुप डिस्कशन का सेशन कैसा रहने वाला है। तो जैसे डेडिकेटेड मेडिकल रूम था उसी प्रकार से हमारे लिए डेडिकेटेड अलग से ग्रुप डिस्कशन का एक अलग से डिजाइन किया हुआ रूम है, जिसमें सेमी सर्किल में बच्चे जो हैं यहाँ बैठेंगे और यहाँ आपके जो मॉडरेटर हैं जो आपको एग्जामिन करेंगे वो यहाँ बैठेंगे। तो आप सब लोग जैसे सेमी सर्किल में बैठेंगे तो हम आपका जो है मॉक डिस्कशन यहाँ पे रखेंगे। और ये मॉक डिस्कशन की खास बात है ये सर कि ये सब जो सेशन है पूरा ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। जैसे रिकॉर्ड होगा तो आपका जो बैच है उस बैच में आपको ये सेशन मिल जाएगा। तो आप जैसे इसको दोबारा देखेंगे तो आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे कि मैंने क्या गलत किया और मुझे क्या सुधार करने की जरूरत है, और मेरे जो साथी कैंडिडेट थे उन कैंडिडेट ने कैसा परफॉर्म किया है और वो मेरे साथ कैसा कम्पीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इवैल्यूएशन करने का पूरा मौका उसमें मिलेगा और आपको अपने आप को सुधार करने का पूरा मौका इसमें मिलेगा। हालांकि हम आपके साथ में रहेंगे, मैं और सैम सर, तो हम आपको जो है पूरा इवैल्यूएट भी करेंगे और इवैल्यूएशन करने के बाद इवैल्यूएशन के फीडबैक्स भी आपको देंगे और हम एग्जामिन करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि आपको जो फीडबैक दिए गए हैं उन फीडबैक पे आप कैसा पॉजिटिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 1 to 1 ईच कैंडिडेट जो है
उसको भी हम काउंसिल करेंगे और उसको पूरा एजुकेट करेंगे कि यस आप इस चीज को अच्छा कर पा रहे हैं और ये चीज आपको और अच्छा करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर ने काफी आप लोगों को डिटेल में सारी चीजें बता दी। तो बच्चे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे ही मेडिकल के बाद आपको क्लासरूम में ट्रेन किया जाएगा कि किस तरीके से आपको जीडी के अंदर बैठना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना, वो सारी चीज बताने के बाद ये टेस्टिंग होल है जहां पर आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि आप कहां पे जो है कमी छोड़ रहे हैं, कहां पर आप लोगों को काम करने की जरूरत है। ये सारी की सारी चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अब आप लोगों के सवाल नहीं होंगे कि उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी कहां पर है और कैसी तैयारी होने वाली है, कहां पर आप लोगों की क्लासेस लगेगी। काफी सवाल स्टूडेंट्स के आ रहे थे सर, मैं कॉल कर रहा था, काफी स्टूडेंट जो है कंटिन्यूअसली सवाल पूछ रहे थे कि सर कहां पे आना है, कैसी तैयारी होगी। 1000 रुपए का एक सबसे बड़ा जो कंफर्म वो था सर कि 1000 रुपीज में, थोड़ा सा ये मैं बच्चों के साथ सिर्फ शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, ये जो चीज है ये क्योंकि बच्चों को कुछ दिन के लिए आगे आने वाले दिन में हम टफ टाइम देने वाले हैं और वो टफ टाइम आपका ग्राउंड में होगा। तो ग्राउंड में जो आपके आने जाने की फ्लाइंग की फैसिलिटीज हैं, जहां आप सुबह अर्ली मॉर्निंग ग्राउंड में जाएंगे, जहां आपके साथ जो है हमारे एक्स पैरा एसएफ के जो कमांडो हैं नरेंद्र सर, वो आपको टफ टाइम देंगे, वहां पे आपको एक बिल्कुल टफ बैटल उनके साथ होगी। तो उसके लिए ये चार्जेस रखा गया है, जिसमें बच्चों के आने जाने का जो चार्ज है उसके लिए चार्ज है। बाकी जीडी की तैयारी जो है बच्चों की वो है निःशुल्क रहेगी सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चे अब मेरे हिसाब से सभी सवालों के जवाब तो आप लोगों को मिल गए होंगे। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे गूगल लिंक लगा हुआ है, उसको आप फिल कर दीजिए अगर आप ऑफलाइन जोधपुर में आना चाहते हैं। 15 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है, 15 तारीख से ऑफलाइन बैच देखने को मिलेगा जिसकी क्लास से बच्चे मॉर्निंग में शुरू हो जाएगी। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और अपनी डिटेल को मेंशन कर दीजिए। कोई भी क्वेरी तो बच्चे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। जोधपुर में इंतजार रहेगा, सभी बच्चे पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच।